तो हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। एंड हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, आज आपका सैटरडे है, कल छुट्टी होगी, कल भी संडे होगा। कुछ न कुछ आपको जरूर बताने की मैं कोशिश करूंगा, बट मैंने पहले सोचा कि चलो ठीक है, आपको मिड कैप निफ्टी के बारे में बता दिया जाए, क्योंकि फिर आप लोग उस तरह से फिर प्लान बनाएं। क्योंकि कल मैं मान लो कि कोई दूसरे टॉपिक में वीडियो बना दूंगा, जैसे कि क्रूड ऑयल या आपके ऑप्शन चेन के बारे में, तो फिर उसमें जल्दबाजी आपकी हो जाएगी। इसलिए मैं ये सोच रहा हूँ कि आज आपका जैसे कि मिड कैप निफ्टी कवर कर दूं और बैंक एक्स कवर कर दूं, तो आप उस हिसाब से अपने जो चार्ट है, चार्ट में आप अपने लेवल्स ड्रा करके लगा लेंगे। इसके बाद आप जो भी ऑप्शन चैन देखें, जो भी ऑप्शन के चैन के माध्यम से समझेंगे, वो आपको फिर जिससे उसमें पूरा का पूरा मतलब क्लियर आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे हम मिड कैप निफ्टी के बारे में, आपको किस तरह से ट्रेड करना है। साथ में यहाँ पर बैंक एक्स के बारे में भी आपको मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँगा चार्ट के माध्यम से कि आपको किस तरह से ट्रेड करना है। चूँकि आपकी मिड कैप निफ्टी और बैंक एक्स की कल आपका मतलब मंडे को एक्सपायरी है। बहुत से लोग बोल रहे थे, बोला सर छुट्टी है, ये है वो है। देखिए, छुट्टी नहीं है, आपका सेटलमेंट डे है। सेटलमेंट डे आपका मंडे को नहीं होगा। मतलब जो भी आप कुछ बाई या सेल करते हैं, तो आपको थोड़ा सा मंडे को पैसा आपका आना जाना थोड़ा इशू रहेगा। बाकी आपका मंडे को आपको मार्केट आपकी ओपन रहेगी। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए तो स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आपको हमारे चैनल में हमारी वीडियो अच्छी लगती हो, हमारे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगता हो, अगर आपको हमारी बातें कुछ ना कुछ समझ में आती हो, देखिए 100% तो देखिए कुछ नहीं होता, बट मैं आपको ये बोलता हूँ कि अगर एटलीस्ट आप हमारे समझाने से अगर 10% भी आप खुश हैं, तो मैं अपने आप को एक अच्छा समझता हूँ कि हाँ, मैं आपके कुछ काम आ सकता हूँ। समझ रहे? बाकी ठीक है, दुनिया भर की बकवास होती रहती है मार्केट में, ऐसा है वैसा है, बट देखो कुछ ना कुछ लॉजिक अगर मैं आपको समझा पाता हूँ अपने लैंग्वेज के द्वारा, तो मैं समझता हूँ चलो अच्छी चीज़ है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। देखिए, आपका ये जो मिड कैप निफ्टी है, आपका ऑल टाइम हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ये आपको सबको पता है। ठीक है, तो एक न्यू एज ए आप न्यू बिगनर हैं या न्यू ट्रेडर हैं, आप जो भी समझिए, तो आपको जब भी इस तरह से कुछ मार्केट क्या होती है, एक्टिविटी आपके टॉप में ट्रेड करती है, तो इसमें सबको कंफ्यूजन क्या होता है पता है? सबको ये लगता है कि नहीं नहीं यार, मार्केट किसी भी टाइम गिर सकती है, मार्केट किसी भी टाइम गिर सकती है। और वही कहानी आपको उल्टा मतलब आपको अपोजिट ले जाती है और वहां पर आपको सबको धोखा देती है। तो आपको अपने दिमाग से देखिए, सबसे पहले आपको एक चीज करना है, कभी भी आप ट्रेडिंग करिए, ठीक है, जब भी करिए, जिस दिन भी करिए, जिस घंटे भी आप ट्रेड करिए, मैं सबसे पहले आपको यह बताना चाहता हूं कि आप बिल्कुल न्यूट्रल होकर के ट्रेड करिए। आपको यह नहीं सोचना है कि नहीं नहीं मार्केट तो इतने दिन से ऊपर जा रही है, एकदम टॉप में ट्रेड कर रही, तो मार्केट नीचे जाएगी। या आपको ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि नहीं नहीं मार्केट तो ऊपर ही जा रही, तो हो सकता है कि यहां से गिरे और ऊपर ना जाए, या और ऊपर जाएगी। देखिए, दोनों डायरेक्शन आपके क्लियर हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप जानते हैं, मैं हमेशा आप सबको समझाता हूं कि बिना चार्ट के लॉजिक के, बिना चार्ट देखे हुए आप अपने से डिसीजन मत लीजिए कि नहीं नहीं ऐसा हो गया तो ऐसा होगा। और खास तौर पर आपको न्यूज के इंपैक्ट में तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं देना है कि नहीं नहीं आपने ये सोचा कि नहीं मार्केट में ऐसा हो गया, कहीं से आपके न्यूज के आंखों में कान में आपको सुनाई दिया कि नहीं मार्केट बहुत तेजी से गिरने वाली है, आपका सबका पोर्टफोलियो डूब जाएगा। आपने कोई यूट्यूब में देख लिया बहुत तेजी से गिरने वाली, आपने क्या कर दिया, पूरा का पूरा सौदा वहां पर आपने बेच भांच के और निकल गए। साथ में आपने क्या कर लिया, नेक्स्ट वीक का आपने पुट बाई कर लिया। वो सबसे बड़ी गलती होती है। नेक्स्ट वीक का आपने पुट बाई किया, वहां तक तो चलो ठीक है, लेकिन क्या आप उतना लॉस के लिए सहन कर पाएंगे, या उतने लॉस तक आप रुक पाएंगे? मैं मानता हूं मार्केट आपके नेक्स्ट वीक में गिरेगी, तो क्या वहां तक आप रुक पाएंगे? हो सकता है कि जैसे आपने बाई किया हो उसी टाइम आपका माइनस दिखाना शुरू कर दे। तो जब आपका माइनस दिखाना शुरू कर देता ना, तो आदमी का एक सिंपल एक साइकोलॉजी होती है, वो बेचारा डर के मारे ना, उसको ये लगता है यार चलो अब बहुत हो गया, अब बहुत हो गया, चलो निकल जाते निकल जाते निकल। और जैसे ही आप निकलेंगे तो वहीं से मार्केट आपके डायरेक्शन में चलना शुरू होती है। तो या तो आप अपने आप से बिल्कुल फिर वादा करिए कि नहीं, मैं अगर नेक्स्ट वीक का कोई सौदा लिया हूं तो मैं नेक्स्ट वीक में ही निकलूंगा, चाहे मार्केट अभी कितना भी ऊपर चली जाए। क्योंकि देखिए, आपका जो वहां पर लॉस होता है ना, वो मैक्स लॉस क्या होगा कि आपने अगर कोई 100 रुपए का ऑप्शन आपने अगर वहां पर बाई किया है, ठीक है, चाहे मिड कैप ले लीजिए, जो भी आप ले लीजिए। अब मिड कैप का अगर आपने 100 रुपए का ऑप्शन कोई बाई किया है, तो 100 इंटू आप यहां पर 50 कर दीजिए। ठीक है, तो अगर आपका यहां पर 5000 रुपए लग रहा है, तो आपका मैक्सिमम लॉस यहां पर 5000 ही है, उससे ज्यादा लॉस आपको हो नहीं सकता। तो ये लॉस आपको कब तक में होगा? ये लॉस आपको जो नेक्स्ट वीक का आपने जो पुट बाई करके रखा है, या जो आपने कॉल बाई करके रखा है, वहां तक में आपका ये लॉस होगा। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि नहीं नहीं मैंने आज बाई किया किसी एक्सपायरी का और आज ही मुझे लॉस हो जाएगा, कल मुझे लॉस हो जाएगा, परसों मुझे लॉस हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये लॉस आपका 5000 का जो भी आपने वैल्यू यहां पर पैड किया हुआ है, वो लॉस आपका नेक्स्ट एक्सपायरी के 3:30 तक आपका यहां पर 0.50 होता है। आपने देखा होगा कि 0.505 आपका जो ऑप्शन होता है वो तब तक आपका चलता है। तो अगर आपने यहां पर कोई 5000 रुपए का कोई कॉल बाई किया या पुट बाई किया, तो फिर आप उसको होल्ड करिए। और आप फिर आपको ये सोचना है, जिस तरह से आपने सोच करके यहां पर अपना कोई पोजीशन बनाया था, आपको उस हिसाब से फिर चलना है कि नहीं, या तो मेरा यहां पर इसका डबल हो पैसा, या तो फिर मेरा कोई बात नहीं, नुकसान हो जाए। आपको देखो, चार्ट बनने से पहले या ट्रेड बनने से पहले आपको सोचना बहुत जरूरी है।
क्लियर है? चलो ओके। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, हम रेजिस्टेंस सपोर्ट यहाँ पर ड्रा करने की कोशिश करते हैं। देखिए रेजिस्टेंस आपका क्या है, ऑल टाइम हाई। ऑल टाइम हाई मतलब समझ रहे हैं, जहां पर आपका ऑल टाइम आज का हाई बना है ना, मतलब आज का मतलब ये है कि कल का, वही आपका एक रेजिस्टेंस है। अगर आप यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे, ये आपका बिल्कुल रेजिस्टेंस है। और ये रेजिस्टेंस क्यों है वो आपको रीजन में समझाऊंगा, ठीक है? ये आपका रेजिस्टेंस हो गया। अब यहीं पर अगर आप सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट में भी आ जाएगा हॉरिजॉन्टल लाइन उठा करके, ये आपका सपोर्ट यहाँ पर काम करेगा। अब सपोर्ट ही क्यों काम करेगा, आप यहाँ पर प्रीवियस देखिए, ये जो आपकी कैंडल बनी थी इसका भी यहाँ पर हाई था, ये जो कैंडल बनी थी इसका भी लगभग हाई था, इसका यहाँ पर लो था। तो ये एरिया आपका यहाँ पर क्या बनेगा, ये सपोर्ट का काम करेगा। क्लियर है? ये दो चीज आपको क्लियर हो चुका। चलिए, जब ये आपका मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपका बन चुका है, अब यहाँ पर हम ढूंढते हैं आपकी ट्रेंड लाइन। तो ट्रेंड लाइन अगर ढूंढते हैं तो देखो, हमको प्रीवियस चार्ट हमको पता नहीं कहां पर क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। देखिए हमको कुछ नहीं यहाँ पर पता चल रहा है, ना मुझे आगे का चार्ट पता चल रहा है। तो जब ऐसे कंडीशन कुछ हो ना, तो आपको कौन सा टूल यूज करना है, सबसे पहले आपको इस लाइन में जाना है और आपको एक्सटेंडेड लाइन वाला टूल यूज करना है। तो एक्सटेंडेड लाइन वाला टूल कहां आप ड्रा करेंगे, सबसे पहले ये सॉरी ये थोड़ा सा गलत हो गया। एक्सटेंडेड लाइन वाला टूल आप कहां से ड्रा करेंगे, यहाँ पर देखिएगा, इसका जो टॉप है ना, यहाँ से ये टॉप से आप एक्सटेंडेड लाइन वाला टूल ऐसे क्लिक करिए और इधर देखिए नीचे इसको मिला दीजिए। ये वाला जो लेटेस्ट टाइम का आपका यहाँ पर क्या है, हाई है। ध्यान में रख रहे हैं आप, यहाँ पर समझ रहे हैं, इसको आप मिला दीजिएगा यहाँ पर। जब आप यहाँ पर मिला देंगे तो ये दो तो आपके रेजिस्टेंस मिल चुके हैं। अरे पहले मिल चुका है ना भाई, यहाँ पर देखिए ये आपका रेजिस्टेंस एक मिला, एक ये आपका मिल चुका है, मिला। अब देखते हैं हम प्रीवियस कि क्या हमारा प्रीवियस कहीं रेजिस्टेंस मिला है या सिर्फ हमारा ये दो ही यहाँ पर रेजिस्टेंस बन गया। तो ये थोड़ा सा फिर दिक्कत भी हो सकती है। तो इस चार्ट को अगर आप यहाँ पर स्लाइड करते हैं तो ये आप देख पाएंगे कि यहाँ पर भी देखिए आपका रेजिस्टेंस मिला हुआ है, मिला है ना। ये देखिए आप यहाँ पर छोटा जब चार्ट करेंगे, इसको थोड़ा सा आप चाहें तो बढ़ा छोटा कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ये देखिएगा थोड़ा सा आप यहाँ पर एडजस्टमेंट करिए, आपको एक क्लियर पता चल जाएगा कि हाँ ये जो रेजिस्टेंस था ये परफेक्टली हमारा रेजिस्टेंस है और यहाँ पर जो आपने बनाया है ये देखिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब दूसरा चीज़, अगर यहाँ पर कोई पैटर्न अगर आप बनाना चाहते हो, देखिए आपके साथ पैटर्न भी यहाँ पर बन रहा है। अब कौन सा पैटर्न बन रहा है, अगर आप उसको फाइंड आउट करना चाहते हो तो ये देखिए यहाँ पर आपका इधर से गया मार्केट, यहाँ पर रुकी, फिर आपका हैंडल पैटर्न बना। तो इसका मतलब ये कौन सा पैटर्न आपका कहलाता है, ये कप एंड हैंडल पैटर्न भी कहलाता है। तो जब इस तरह से कुछ मार्केट बनती है, देखिए यहाँ पर आपका दो ही डिसीजन होता है, या तो मार्केट यहाँ से गिरे या तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाए, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आपको ये रेजिस्टेंस पता चल गया, जो कि आपका प्रीवियस रेजिस्टेंस अगर आप डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो 3-3 आपका रेजिस्टेंस यहाँ पर है। इसका मतलब रेजिस्टेंस तो कंफर्म है। चलिए ये रेजिस्टेंस हो गया। अब इसके बेस पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जो चार्ट बनाएंगे इसको सीधे सीधे हम यहाँ पर ले चलते हैं 5 मिनट में। बाकी कुछ नहीं करना है आपको, सीधे 5 मिनट में जाइए और रिसेट को आप यहाँ पर कर दीजिए। अब चलिए आपको यहाँ पर हम रेंज में ले जाकर के आपको सब कुछ दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए आपको सब कुछ पता चल गया। ये आपका रेजिस्टेंस है ऑल टाइम हाई का, ये उसके ऊपर जस्ट एक रेजिस्टेंस है, मतलब 13,400 का आपका रेजिस्टेंस हो गया। जब तक इसके ऊपर मार्केट आपकी नहीं जाएगी आपको कालवाई नहीं करना है। पहला केस मतलब जब इसके हाई के ऊपर ब्रेकआउट करे आपको यहाँ तुरंत कालवाई नहीं करना है। कालवाई आपको कब करना है, जब ये 13,400 के ऊपर जाए, यह भी आपको पता चल गया। अब दूसरे आते हैं, तो जब यहाँ पर दूसरा चीज आएंगे तब छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं छोटे टाइम फ्रेम क्या बोला है। तो छोटे टाइम फ्रेम में क्या करिएगा आप यहाँ पर सिंपल आप इसको उठाइएगा, ये रेक्टेंगल उठाइए। रेक्टेंगल हम क्यों उठा रहे हैं इसका रीजन आप यहाँ पर समझ लीजिएगा, क्योंकि ये जो आपका रेंज बना हुआ है ना, ये काफी टाइम तक ये रेंज में मार्केट आपकी यहाँ पर रुकी थी, इस वजह से हमने इसको रेक्टेंगल से यहाँ पर मार्कआउट कर दिया। अब रेक्टेंगल का मार्कआउट करने का मतलब ये भी होगा कि आपकी ये जो एरिया है यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका रेंज भी मार्कआउट हो चुका है, ठीक है। जब आपका रेंज मार्कआउट हो चुका था, अब इसके मुताबिक आप यहाँ पर ट्रेड डालिए। अगर रेंज से जैसे मार्केट मान लीजिए कि रेंज में खुलता है और मैक्सिमम टाइम आपकी जैसे कि देखते होंगे आप रेंज में मार्केट खुलती है, तो रेंज में खुले इसके नीचे ब्रेक डाउन करेगा तो आपको सबसे पहले सबको पता है क्या कौन सा हमारा लेवल है, आपका 13,294 का, मतलब आपका 13,300 का आपका नीचे का लेवल है। आप चाहें तो यहाँ तक स्कैल्पिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट मार्केट का अगर आप ये सोचेंगे नहीं यहाँ पर रुक जाएगी, तो ऐसा होता नहीं, यहाँ पर नहीं रुकती मार्केट आपकी। तो मैं आपको जो लेवल यहाँ पर बता रहा हूँ कि अगर मार्केट यहाँ से आपकी नीचे आती है, इस जगह से अगर आपकी नीचे आती है ना, तो ये मार्केट आपकी 13,260 तक आपकी जाने की कोशिश करेगी। मतलब लगभग आपका यहाँ पर 100 पॉइंट का आपका मूवमेंट आपका मिड कैप निफ्टी में नीचे की तरफ होगा। बट मैं आपको ये बिल्कुल नहीं बोलता कि आप 100 पॉइंट के यहाँ पर मूवमेंट कैच करिए, क्योंकि मिड कैप निफ्टी का जो लॉट साइज आपका होता है वो 50 का होता है। और अगर आपने 50 में आपने यहाँ पर प्रीमियम का आपने सिर्फ यहाँ पर 20 पॉइंट भी आपने कैप्चर कर लिया, 30 पॉइंट भी कैप्चर कर लिया, इट मीन्स अच्छा खासा एक प्रॉफिट है। छोटे से प्रीमियम में आपको 1500 से 1600 रुपये का प्रॉफिट मिल जाता है, समझ रहे हैं। ओके, ये नीचे का आपको हो गया, ऊपर लेवल बता दिया। अब यहाँ पर ये रेंज है, रेंज के ऊपर जब ब्रेकआउट करेंगे देखिए ऊपर की तरफ आपका तो ये रेजिस्टेंस है ना, ये थोड़ा सा आपका ट्रिकी हो जाएगा मामला। तो यहाँ पर देखिए ज़्यादा आपका जगह भी नहीं है कि आप सोचे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जगह है, तो इसको आप छोड़ दीजिएगा, इसको आप छोड़ सकते हैं। मेरे हिसाब से यहाँ से लेकर के यहाँ तक के एरिया आपको नो ट्रेड कर देना चाहिए, ठीक है। आप अवॉइड करिएगा इसको,
बट देखो स्कैल्पर है, स्कैल्पर चाहे तो जो मर्जी करे, उसको उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि स्कैल्पर तो ऐसा है, देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी पैसा वो बना सकता है वो स्कैल्पर के मामले में। बट अगर आप एक न्यू ट्रेडर हैं, अगर आप सोचते हैं कि चलो ठीक है मुझे बिल्कुल शांति के साथ ट्रेड करना चाहिए, तो फिर आप इस एरिया में अगर यहाँ पर खुले कहीं इसके ऊपर जाए तो थोड़ा सा यहाँ तक आप रुकिएगा। ये इस जगह अगर आपकी कोई निगेटिव कैंडल बनती है, ठीक है, आप कोशिश करें कि 15 मिनट के चार्ट में चले जाइए। जैसे आपके यहाँ पर निगेटिव कैंडल बने और 15 मिनट का आपका चार्ट बने, तो आप इसके साथ साथ आप थोड़ा सा 1-2 शेयर भी ले लीजिएगा मिड कैप का शेयर ले लेने। जैसे आप कोई बड़ा शेयर HDFC लिमिटेड आप ले लीजिए, HDFC का इस तरह से HDFC के 2-3 शेयर हैं, आप ढूंढ लीजिएगा उसमें, वो शेयर आप ले लीजिए। तो वो क्या एक्टिविटी कर रहे हैं उसके मुताबिक आप यहाँ पर चाहें तो पुट की पोजीशन बना सकते हैं। जब आप यहाँ पर पुट की पोजीशन बनाएंगे तो यहाँ से ये आपका टारगेट होगा। देखिए मान लीजिए यहाँ से रेड कैंडल इस तरह से बन जाती है आपकी शूटिंग स्टार टाइप का, तो इस जगह आप यहाँ पर फिर पुट बाई करना। तो जो आप यहाँ पर पुट बाई करेंगे ना, फिर आपका टारगेट जो होगा ये लंबा टारगेट होगा, स्टॉप लॉस आपका यहाँ पर छोटा हो जाएगा। आप यहाँ पर चेक कर पा रहे हैं, ये जो मैं आपको बना करके दे रहा हूँ, मतलब आपका स्टॉप लॉस बिल्कुल छोटा सा 20 से 25 पॉइंट का आपका, और टारगेट आपका सीधे उसके डबल ट्रिपल हो रहा है यहाँ पर देखिएगा, ठीक है। मतलब लगभग आपका 60 से 65 पॉइंट का आपके यहाँ पर टारगेट हो रहा है और आपका स्टॉप लॉस 20 से 22 पॉइंट हो रहा है। तो ये आपका जो एक ट्रेड है ना, एक सुपर ट्रेड, बढ़िया ट्रेड यहाँ पर आपको मिलेगा। समझ रहे हैं आप? ये वाला आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं इसको जो मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर बहुत से लोग बोलते हैं सर एंट्री कैसे करूँ, हमारा स्टॉप लॉस क्या हो। देखिए आपको एंट्री इस जगह करनी है। एंट्री मतलब क्या है, ये देखिए यहाँ पर प्राइस क्या चल रहा है 13,380, मतलब आपको 13,400 की अराउंड आपको यहाँ पर पुट बाई करना है, और 13,400 की जो पुट आप बाई करेंगे स्टॉप लॉस आपका यहाँ पर होगा और टारगेट आपका लगभग यहाँ पर होगा, ठीक है। बहुत से लोग ये गलती करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर उन्होंने बाई कर लिया, चलो 13,400 की उन्होंने पुट बाई कर लिया। अब पुट बाई करते ही जैसे आपने पुट बाई किया, मार्केट आपकी नीचे आई नीचे आई नीचे आई नीचे आई, इसके 50% तक मार्केट आ गई। तो सबसे पहले बताइए आपका क्या काम होना चाहिए। अगर आपने यहाँ पर पुट बाई किया, मार्केट आपके डायरेक्शन में बिल्कुल राइट टाइम में आ रही है ना, तो अगर आप यहाँ पर आपको 500 रुपये का प्रॉफिट मिल रहा है, तो मेरे हिसाब से आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए, ठीक है। और अगर आप प्रॉफिट यहाँ पर बुक नहीं करते हैं, तो आपको जो स्टॉप लॉस आपने सबसे पहले यहाँ पर लगाया था ना, वो स्टॉप लॉस अब आपका यहाँ पर आ जाना चाहिए। अब आपको यहाँ पर नुकसान नहीं लेना है। समझ रहे हैं? क्लियर हुआ मेरी बात? मतलब जैसे ही आपका प्रॉफिट हो जाए, इस स्टॉप लॉस को आप यहाँ पर सीधे सीधे यहाँ पर शिफ्ट कर दीजिए। आपका स्टॉप लॉस खत्म हो गया, अब आपका कास्ट टू कास्ट आ गया, या 150 रुपये आप प्रॉफिट में शिफ्ट कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी। बट प्लीज समझिएगा कि अगर यहाँ कहीं मार्केट आ जाए तो फिर आपको नुकसान नहीं लेना है। बहुत से लोग क्या करते हैं, मार्केट में बैठे रहेंगे, फिर मार्केट ऊपर जाएगी, फिर मार्केट इधर घूमेगी, ऐसे ऐसे होती रहेगी। ये क्या करती पता है, आपका पूरा का पूरा प्रीमियम खा जाएगी, कुछ नहीं मिलेगा आपको। भले मार्केट लास्ट में यहाँ पर वापिस यहाँ पर आएगी ना, कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए पहला मोमेंट आप कैप्चर करिए, और पहला मोमेंट में जो आपको प्रॉफिट मिलता है ना, उसको हमेशा लेने की कोशिश करिए। क्लियर हुआ? चलिए अब इसको मैं डिलीट करता हूँ, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे। देखिए इस तरह से अगर इतनी छोटी छोटी चीज़ें जो आपको मैं समझा रहा हूँ, प्लीज़ अगर आप समझ लेंगे तो आपको बहुत बड़ा काम आने वाला है। इसी तरह से देखिए आप यहाँ पर वापस पुट का ट्रेड, मान लीजिए कि इसके नीचे जैसे यहाँ पर, फिर जब आप यहाँ पर बुक कर लेंगे, फिर अगर इसके नीचे भी जाते तो फर्दर आप यहाँ तक पे पुट बाई करिएगा। जो मैंने आपको लेवल बताया, कौन सा, 13,000 आपका 260 तक का आपका लेवल होगा। मतलब कभी भी आपको इकट्ठा नहीं बैठना, बीच बीच में आपको बुक करते रहना, बीच बीच में आपको बुक करते रहना। क्यों बुक करना है उसका रीज़न समझिए। मार्केट हमेशा ना ऐसे नहीं आती, ऐसे बहुत कम मार्केट आपकी आती है। मार्केट कैसे करती है, यहाँ से नीचे गिरेगी, फिर इसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आएगी, फिर नीचे गिरेगी, फिर प्रॉफिट बुकिंग आएगी, फिर नीचे गिरेगी, फिर प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो इस कंडीशन में अगर आपने इस जगह एंट्री किया या इस जगह एंट्री किया, तो मार्केट यहाँ से यहाँ तक में आपको नुकसान दिखाना शुरू हो जाती है, और इस जगह आप निकलते हैं। जैसे आप यहाँ पर एग्जिट करते हैं, वैसे मार्केट गिर जाती है। फिर आप यहाँ पर एंट्री करते हैं, जैसे आप यहाँ पर एंट्री करेंगे, फिर मार्केट ऊपर जाते हैं। फिर आप एग्जिट जैसे ही करेंगे तो फिर मार्केट गिर जाएगी। तो इससे अच्छा क्या है, इससे अच्छा आपका भाई यहाँ पर एंट्री किए हैं, यहाँ तक आए, बुक करिए, फिर यहाँ पर जाएगा तो फिर एंट्री करना है, यहाँ पर आपकी एंट्री पॉइंट होना चाहिए। ये सबसे बड़ा ध्यान देने वाली बात है, राइट। गैप अप गैप डाउन के केस में देखिए सिंपल है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर आपकी रेंज है, गैप अप बड़ा खुला, मान लीजिए कि बड़ा गैप अप खुलता है, अगर इसके ऊपर खुला, यहाँ पर देखिएगा कि आज क्या हो रहा है। गैप अप खुल करके अगर मार्केट आपकी इसका रेजिस्टेंस लेकर के नीचे आती है ना, आपको पुट बाई यहाँ पर करना चाहिए। क्लियर मैं बता रहा हूँ। गैप अप खुल करके मार्केट आपकी अगर 13,400 के ऊपर का रेजिस्टेंस ले, तो आप यहाँ पर वापस पुट बाई कर सकते हैं। बट अगर मार्केट गैप अप खुल करके इसके ऊपर यहाँ पर रुक जाए, मैं वापस आपको बोल रहा हूँ, रुके कम से कम एटलीस्ट आपके 15 मिनट के 3 से 4 कैंडल रुके, और एक कैंडल का ब्रेकआउट करे, तो फिर आप यहाँ पर कॉल की तरफ जाइएगा। टारगेट आपका 13,520 का होगा। क्लियर है ऊपर के लिए। बट कब, जब ये रेजिस्टेंस आपका इसके ऊपर मार्केट आपकी ब्रेकआउट करके रुके तब। डन। चलिए सेम आपका नीचे के केस में देखिए, अगर गैप डाउन ओपन होती है, जैसे कि क्लोजिंग आपकी यहाँ पर हुई है 13,340 में, तो गैप डाउन हो सकता है 40-50 पॉइंट हो जाती है, इसके नीचे भी हो गैप डाउन। तो गैप डाउन के केस में देखिए आपकी बाइंग आ सकती है, ठीक है। आपकी सेलिंग तभी आएगी गैप डाउन के केस में, जब किसी भी कंडीशन में आपका 13,000
260 के नीचे आपका मिड कैप निफ्टी आएगा तो फिर आपकी सेलिंग आएगी यहाँ पर। मैं आपको वापस बता रहा हूँ, गैप डाउन के केस में जब आपका 13,260 के नीचे आएगी तभी आपका यहाँ पर सेलिंग आएगी। फिर आपकी सेलिंग अच्छा खासा आएगी। यहाँ पर लगभग आपको 100 से 120 पॉइंट की सेलिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। वो सेलिंग क्यों आएगी वो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो बायर एक्टिव हुए थे आपके 3 दिन पहले, उनका स्टॉप लॉस अभी गया नहीं है और मार्केट क्या करेगी, इनका स्टॉप लॉस यहाँ पर लेने फिर आ सकती है। क्लियर हुआ? सारे के सारे लॉजिक आपको यहाँ पर मैं क्लियर करके बताना चाह रहा हूँ, तो प्लीज़ आप उसी तरह से ट्रेड करें कि जो भी होगा मैं आपको ग्रुप में जरूर अपडेट करने की कोशिश करूंगा कि आपको किस तरह से ट्रेड करना है, क्या ट्रेड नहीं करना चाहिए। ठीक है, बाकी यहाँ पर मैंने आपको बता दिया ये आपका डिमांड एरिया है, तो डिमांड एरिया तक वापस एक बार मार्केट को आना चाहिए। ठीक है, चलो इसके साथ साथ आपका बैंकेक्स में भी आपको बताएंगे कि बैंकेक्स में आपको किस तरह से ट्रेड करना है, क्या आपके यहाँ पर प्लान होने चाहिए और क्या आप एक्सपायरी में किस तरह से ट्रेड करेंगे। राइट, पा रहे होंगे ये आपका बैंकेक्स का चार्ट है और ये 1 घंटे का चार्ट है। यहाँ पर 1 घंटे का चार्ट मैंने ओपन किया है जिससे थोड़ा सा हम चार्ट का क्लियरिटी समझ पाएँ कि प्रीवियस क्या हुआ है। अब देखिए सेम कल भी वही सेम कहानी है जिस तरह से आपका बैंक निफ्टी में कहानी चली है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर कोई चेंजमेंट नहीं होता। जिस तरह से आपका बैंक निफ्टी चलता है उसी तरह से आपका बैंकेक्स चलता है। अगर आप एक्सपायरी के दिन, ठीक है, अगर आप एक्सपायरी के दिन बैंक निफ्टी में अच्छे से ट्रेड कर पा रहे हैं नॉर्मल जगह में, तो आप बैंकेक्स में भी ट्रेड कर पाएंगे। आप ये ध्यान में रखिएगा, बस आपको चार्ट समझ में आना चाहिए। अगर आप बैंक निफ्टी के चार्ट समझ पाते हैं तो आप बैंकेक्स का चार्ट बिल्कुल इजी तरीके से आप समझ पाते हैं और उसी तरह से आपका यहाँ पर ट्रेड होता है। बस फर्क यही है कि आपका बैंक निफ्टी आपका एनएससी में ट्रेड होता है और आपका जो बैंकेक्स है वो बीएससी में ट्रेड होता है। ठीक है, तो ये फर्क है दोनों में, बाकी कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। ओके, तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन के माध्यम से रेजिस्टेंस बनाएंगे। रेजिस्टेंस जैसे कि आप जानते हैं इसका हाई होता है, आप इसको बिल्कुल कंसीडर कर सकते हैं और इसके साथ साथ आप दूसरा रेजिस्टेंस के लिए आप एक रेंज भी यहाँ पर प्लीज बनाइएगा। रेंज का मतलब ये होता है कि आपका ये रेजिस्टेंस है। अब ये मैं क्यों बनाया रेंज का मतलब समझिएगा, ये इसलिए मैंने बनाया चूंकि प्रीवियस अगर आप देखते हैं इस जगह से भी मार्केट आपकी एक अच्छी बाइंग आई थी यहाँ पर और यहाँ से वापस फिर बड़ा मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग हुआ था ना कि नहीं हुआ था ना। सेम आपका इस जगह हुआ, बहुत तेजी से साथ बाइंग आई और मार्केट आपकी यहाँ पर रुकी हुई है। आप प्रीवियस चलते हैं कि पीछे देखते हैं क्या हुआ था। तो आप यहाँ पर दोस्त पीछे देखिए आपका क्या हुआ है। यहाँ पर भी आप देखिए इस जगह भी आपका यही सेम कहानी हुई थी। मार्केट में यहाँ तक भी बड़ी बाइंग आई थी, इसके बाद यहाँ पर रेजिस्टेंस लेकर के मार्केट यहाँ पर रुका था, देन इसके बाद ब्रेकआउट किया था, मार्केट नीचे यहाँ पर आपका सपोर्ट बना था, इसके बाद यहाँ से गिरावट आई। इसका मतलब ये जो लाइन है ये गलत लाइन नहीं है, बिल्कुल आपका रजिस्टेंस है। ठीक है, तो ये रजिस्टेंस आपको यहाँ पर इग्नोर नहीं करना चाहिए। क्लियर है? ओके, ये आपका ऊपर का रेजिस्टेंस हो गया। चलिए अब दूसरा चीज़ यहाँ पर क्या आपको ढूंढना है, सपोर्ट। तो सपोर्ट कौन सा होता है, देखिए सपोर्ट का सिंपल एक फंडा है। यहाँ पर देखिए जो आपकी सेलिंग आई थी उसके बाद आपकी बाइंग कहाँ से आई, वो आपका मैक्सिमम टाइम सपोर्ट होता है। तो अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो जो आपकी बाइंग आई थी और सेलिंग आपको वहाँ पर वापस आई थी, तो आपका ये एरिया आपका बन रहा है। और अगर इस एरिया को आप कंसीडर करेंगे, यहाँ पर देखिए आपका इधर भी आपको कुछ न कुछ एक्टिविटी देखने को मिलेगी। इधर आप देखिएगा मिल रहा है ना, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, देन इसका ब्रेकआउट और यहाँ पर आपका सपोर्ट। राइट, तो ये आपका इस समय सपोर्ट का काम करेगा। चलिए ये दोनों चीज़ आपको मिल गए। जब आपको दोनों चीज़ मिल जाते हैं तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, सिंपल चार्ट में चलते हैं 15 मिनट और 5 मिनट के चार्ट में। तो 5 मिनट के चार्ट में चलेंगे और 5 मिनट के चार्ट में यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे कि क्या यहाँ पर एक्टिविटी हो रही। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सपोर्ट आपका ये है, रेजिस्टेंस आपका ये है। 1 घंटे के चार्ट में एग्जैक्ट वही चीज़ आपको यहाँ पर मिल चुका है। ठीक है, अब ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो यहाँ पर मतलब जगह है वो कितने पॉइंट के आ रहे हैं, अब आपको ये देखना है। तो देखिए अगर आप इसका टॉप देखते हैं, ये आपका कितने में बन रहा है, आपका अराउंड आपका 59,000 में आपका टॉप बन रहा है। इसका जो सपोर्ट बन रहा है वो कितने में बन रहा है, 58,600 में आपका सपोर्ट बन रहा है। इसका मतलब आपका कितने का गैप है, यहाँ पर लगभग 400 पॉइंट का है। तो ये 400 पॉइंट का गैप मैं नहीं रख सकता हूँ, है ना। 400 पॉइंट का गैप मैं नहीं रख सकता हूँ, तो मैं कितना गैप रख सकता हूँ, मैक्सिमम मैं यहाँ पर 200 पॉइंट का गैप रख सकता हूँ। 200 पॉइंट का गैप रखने का मतलब ये और ये आपका एक रेंज है। ठीक है, ये रेंज आपकी बन गई, मैं 200 पॉइंट का यहाँ पर गैप रख दिया, सिंपल बात। चलिए अब अगर ये 200 पॉइंट के अंदर मार्केट जब तक घूमेगी ना, नो ट्रेड हमारा होगा। ध्यान में रखिएगा, नो ट्रेड हमारा यहाँ पर होगा जब तक ये 200 पॉइंट की रेंज में घूमेगी। अगर ये 200 पॉइंट की रेंज को ब्रेक डाउन करती है, मतलब आपका ये किसी भी टाइम आपका 58,800 के नीचे, 58,800 के नीचे आपका बैंकेक्स यहाँ पर जाए, आप यहाँ पर एक बार पुट के बारे में सोच सकते हैं। टारगेट आपका यहाँ पर 200 पॉइंट का पहला होगा। क्लियर है, क्योंकि यहाँ से मार्केट अगर जाएगी तो ये सिंपल बात है, अपने ये सपोर्ट एरिया को जरूर टच करने जाएगी और यहाँ से फिर एक्टिविटी आपकी होगी, हो सकता है ऊपर जाए या यहाँ से डिपेंड करता है कि नीचे जाए। तो ये वाला जो ट्रेड है ना, आपको यहाँ पर बिल्कुल इग्नोर नहीं करना और ना ही आपको छोड़ना है। यहाँ से लेकर के मतलब 58,800 से लेकर के 58,600 तक का आपको पक्का यहाँ पर कैप्चर करना है। नीचे का ट्रेड क्लियर हुआ? ओके, देन अगर तो मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पर रुक जाए, जैसे कि यहाँ पर सपोर्ट लिया था मार्केट कल के डेट में, मार्केट यहाँ से बड़ी कैंडल बनाया तो इसके बाद सपोर्ट लेकर के फिर मार्केट कंटिन्यू ऊपर गई। इसका मतलब सपोर्ट तो है, इसमें आपको भूलना नहीं चाहिए, सपोर्ट तो है। बट फिर भी
अगर हो सकता है कि मार्केट ये जानबूझ के आपको ऊपर ले जाने के लिए यहाँ पर फंसाया गया हो और जानबूझ के यहाँ पर कॉल की पोजीशन बनाई गई, तो मे भी कि अगर यहाँ पर गिरेगी ना तो एक बहुत जोरदार आपको झटका मिलेगा गिरने का, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये जो जोरदार वाला झटका है ना, ये कब आपको मिलेगा पता है? जब ये जैसे आपका 58,500 के नीचे आएगा, जैसे आपका बैंकेक्स 58,500 के नीचे आएगा ना, तब आपको एक बार जोरदार झटका मिलेगा और लगभग आपका ये 300 पॉइंट का जोरदार झटका होगा, समझिएगा। हो सकता है कि 2 कैंडल में ही आपका 300 पॉइंट ये कवर कर दे, नीचे के केस में मैं पहले बता रहा हूँ। अब वो क्यों कवर करेगा वो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो आपकी बाइंग आई थी ना अच्छी खासी, ये जो आपका ये एरिया बना हुआ है, यहाँ पर सबके स्टॉप लॉस क्रिएट है। तो इनका जो लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए मार्केट क्या कर सकती है कि 1 से 2 कैंडल में ही इनका इस तरह से आ सकती है कैंडल, यहाँ पर इस तरह से कैंडल कुछ बनेगी ये, और ये कैंडल इधर बन के इनकी लिक्विडिटी ग्रैब करके मार्केट फिर आपकी कैंडल इस तरह से क्लोजिंग ऊपर होगी। मेरा जहाँ तक अनुमान है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको ये जो पुट बाई करना है ना दोस्तों, तो इसके नीचे जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे ये आपका 58,500 के नीचे आपका निकलने लगे, तो फिर आप यहाँ पर एक बार पुट के बारे में सोचिएगा। कहने का मतलब सिंपल आप समझिए, ये जो एरिया आपका दिख रहा है ना यहाँ पर, ये जो बाइंग आई है ना, इसके नीचे जैसे आए तब। अब आपको क्लियर हो गया? क्लियर हो गया ना? चलिए, तो ये यहाँ पर आप ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं ऊपर के केस में। देखिए, हो सकता है भाई मार्केट में यहाँ से जिस तरह से आपको लपेटा गया, हो सकता है यहाँ पर सपोर्ट लेकर के मार्केट फर्दर ऊपर चली जाए, इसकी भी तैयारी आपको करना है। मेरा मतलब ये कि यहाँ से नीचे जाएगी तो यहाँ तक हम पुट एक पहला बाई कर लेंगे, यहाँ पर हम वेट करेंगे, यहाँ पर हम न्यूट्रल हो जाएंगे। न्यूट्रल के बाद यहाँ पर हम वेट करेंगे कि मार्केट क्या यहाँ पर 58,500 के नीचे जा रही, क्या मार्केट यहाँ से वापस सपोर्ट लेकर के फर्दर ऊपर जाए। तो हम उस तरह से दोनों तरफ की तैयारी में हम रहेंगे और उसी तरह से हम दोनों ट्रेड करेंगे। क्लियर? ओके। देन यहाँ पर रेंज में खुल करके ऊपर जाए, ब्रेकआउट करे, तो फिर आपको यहाँ पर कॉल के बारे में जरूर सोचना है। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। और आपका टारगेट जो है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 59,200 आपका पहला एंड 59,470 का आपका दूसरा टारगेट यहाँ पर होगा ऊपर की तरफ। कब? जैसे आपका 59,000 का ब्रेकआउट करेगा तो समझिएगा। मैं वापस बता रहा हूँ, 59,000 का ब्रेकआउट करे, ऊपर रुके एक कैंडल, एटलीस्ट 5 मिनट 10 मिनट के ऊपर कैंडल रुकनी चाहिए, फिर आपका टारगेट यहाँ पर 59,200 59,470 तक के होंगे। गैप अप गैप डाउन के केस में सिंपल है, इसके ऊपर खुलेगा, गैप अप खुल करके ऊपर रुकना चाहिए। देखिए, मैं वापस बता रहा हूँ, गैप अप के केस में वापस जब तक मार्केट रुकेगी नहीं ऊपर, हम यहाँ पर कॉलबाई नहीं करेंगे। अगर गैप अप खुल करके मार्केट इसके ऊपर रुक जाएगी ना, तब फिर हम कॉलबाई करेंगे। टारगेट मैंने आपको वापस बता दिया कि 470 तक के वापस आपके टारगेट होंगे। गैप डाउन के केस में बहुत अच्छा ट्रेड आपको मिलेगा। गैप डाउन खुल जाए, मार्केट कंटिन्यू नीचे आए, 200 पॉइंट तो आपको तुरंत मिलेगा। इसके नीचे गई मार्केट तो फिर आपको एक अच्छा मूवमेंट नीचे की तरफ मिलेगा। यहाँ पर देखिए, बाकी कुछ नहीं है, मैं आपको सिंपल बताऊँ, जो भी होगा आपको चार्ट में सब कुछ मिल जाएगा और कल मैं जो भी होगा अपडेट करने की कोशिश करूँगा। चलिए, यहाँ पर ट्रेंड लाइन कुछ ड्रा करने की कोशिश करते हैं। अगर आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करेंगे तो इस तरह से आपकी कुछ ट्रेंड लाइन बनती है। इसका आप ध्यान रखिएगा जो मैं आपको बताया हूँ, ठीक है। इसलिए मैं आपको बताया कई बार कि अगर आपका मार्केट नीचे आएगा ना, नीचे का आपका टारगेट एक अच्छा खासा बनेगा, ये आपको भूलना नहीं चाहिए। तो ये आपका नीचे का आप इस तरह से एक ट्रेंड लाइन बना लीजिएगा, ये मुझे जिस तरह से मैं आपको बना करके बता रहा हूँ, ठीक है। ये आपका नीचे का ट्रेंड लाइन हो गया। जस्ट मिनट, ये सपोर्ट आपका ये होगा, ठीक है, ओके। नीचे का आप ट्रेंड लाइन बना लीजिएगा। अब ऊपर का आप चाहें तो यहाँ पर ऊपर का भी एक ट्रेंड लाइन छोटी सी आप बना सकते हैं। छोटी सी मतलब समझ रहे हैं, छोटी सी। ये देखिए, ये जो आपका हाई बना था यहाँ से, ये वाला देखिए, ठीक है। तो ये आपका ट्रेंड लाइन है, छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। ये रेंज है आपका, रेंज का जब भी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन करेगा ना मार्केट, आपको अच्छा मूवमेंट देगा। आप देखिए यहाँ से इस तरह से या मार्केट आपकी चलती हुई नजर आ रही, तो हो सकता है इस तरह से भी जाए, कोई बड़ी बात थोड़ी है। रेंज में देखो, मार्केट का स्ट्रक्चर कभी भी प्रीवियस चीज़ को ही दोहराता है। आपको समझने की जरूरत है कि जिस तरह से यहाँ पर मार्केट इस तरह से गई है, फिर नीचे आई, फिर गई, फिर ये गई, फिर हो सकता है यहाँ से सपोर्ट लेकर फर्दर ऊपर चले जाए, यहाँ से रेजिस्टेंस ले फिर नीचे आ जाए। तो अगर इस तरह से भी एक्टिविटी करेगी ना, तब भी हमको यहाँ पर मौका मिलेगा कॉल बाई करने का, यहाँ मौका मिलेगा पुट बाई करने का, तो हम इसको थोड़ी छोड़ेंगे, हम इसमें भी ट्रेड करेंगे। बट देखिए, ट्रेड आपको हर एक सिचुएशन में आपको तैयार रहना है। आपको कभी ये नहीं सोचना है कि नहीं यहाँ पर मार्केट नीचे जा रही तो मुझे सिर्फ पुट के बारे में ही सोचना है। नहीं, मार्केट तो यहाँ से नीचे ऊपर जा रही है, मैंने यहाँ पर पुट बाई कर लिया, अब मार्केट क्या कर रही है, ऊपर जा रही है, मैं पुट से एग्जिट नहीं हो रहा हूँ। ये कौन सी लॉजिक हुई? आपको देखने को मिल रहा है यार, ये यहाँ पर सब कुछ बना हुआ है, फिर भी अगर आप यहाँ पर पुट में बैठे हैं तो फिर तो हम खुद बेवकूफ़ हैं। मेरी बात आपको क्लियर हुई? मार्केट आपकी यहाँ पर चली गई, अब आप यहाँ से ऊपर मान लो कॉल में, जैसे आपका ब्रेकआउट किया, अब आप यहाँ पर कॉल में बैठ गए, चलो अच्छी बात है। लेकिन कॉल में आपके बैठते ही मार्केट तुरंत नीचे आई, अब मार्केट नीचे जा रही, आप यहाँ पर कॉल में बैठे हुए हो, ये कोई लॉजिक नहीं होता। देखो, आपको अल्टी पल्टी करने आना चाहिए अपना ट्रेड। इस मार्केट में कोई 100% कुछ निश्चित नहीं है कि नहीं मार्केट कहाँ जाएगी, इसलिए आपको अपने दिमाग में ये जरूर रखना है यार, नहीं काटो लॉस, खत्म करो यार सौदा, किस लिए इसमें बैठे हो, दोबारा हम एंट्री कर लेंगे, क्या फर्क पड़ रहा है।
एंट्री आपको करना आना चाहिए, आपको अपने सौदे को काटना आना चाहिए। अगर जिस दिन आपको ये चीज़ आ गया ना, आपको अपने लॉस को काटना आ गया ना, उस दिन से आप पैसा बनाना शुरू कर देंगे। यहाँ पर सबसे दुविधा ही इस चीज़ की है कि जब मार्केट नीचे आती रहती है तब हम बैठे रहते हैं, देखते रहते हैं, हाँ अब ये बड़ा लॉस हो गया, चलो हो सकता है कि ऊपर जाए। उम्मीद, मार्केट में उम्मीद नहीं चलती। क्लियर है? तो प्लीज़ उम्मीद में ना बैठें। यहाँ पर आपको लॉस बुक करना है। अगर आप लॉस बुक करेंगे, आपको दिन भर में दुनिया भर के ट्रेड मिलेंगे, कहीं ना कहीं तो कवर हो ही जाएगा। आप डरते क्यों? नहीं, बस आप वहाँ पर 5,000 लॉस, 10,000 लॉस देख रहे हैं, 20,000 लॉस, 30,000 लॉस, 40,000 लॉस चला गया, बैठे हुए हो। अरे क्या मतलब है? आप बताओ, इतने इतने बड़े बड़े लॉस लेकर के बैठे रहते हो। कभी छोटे लॉस में काट के देखो कितना मजा आता है इस मार्केट में। ठीक है, चलो, तो बहुत बकवास कर दिया मैंने। इसी के साथ आप अच्छे से ट्रेड करिए। बाकी मेरा टेलीग्राम ग्रुप आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, मेरा डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। मैं बार बार आपको समझा रहा हूं, आप टेलीग्राम में जाकर के मत ढूंढिएगा मुझे, आप ढूंढिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे मेरा लिंक मिलेगा, आप वहां पर जाकर के मेरा लिंक ज्वाइन कर सकते हैं। आप वहां पर ज्वाइन होइए, मैं आपको टाइम टू टाइम आपको कुछ ना कुछ चार्ट वहां पर प्रोवाइड करता रहता हूँ। बट यहाँ पर प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि टिप्स के लिए मेरे ग्रुप में ना जाएँ। सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ, देखो मैं वहाँ पर क्लियर, वहाँ पर बैठे रहते होंगे कोई लोग, नहीं ये तो टिप्स दे देगा, ये स्टॉप लॉस ये दे देगा, ये आपका टारगेट दे देगा, वो सब मेरे से नहीं होता बड़े भाई। आपको मैं चार्ट देता हूँ, आप वहाँ पर चार्ट देखिए, और जब मुझे ऐसे कन्फर्म होता है कि ये मैं बता भी देता हूँ कि भाई ये वाला कॉल और पुट आप देख लेना, इसमें आपकी बाइंग हो रही, इसमें आपकी सेलिंग हो रही, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। डिपेंड आप पर करता है कि आपको क्या पैसा बनाना है, आपको कितना नुकसान करना है। मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, इस मार्केट में कोई किसी का दोस्त नहीं है, आप खुद मार्केट के दोस्त हो, आपका पैसा आपका दोस्त है। आपका नुकसान होगा किसी को दर्द नहीं होता, आपको प्रॉफिट होगा तब भी किसी को दर्द नहीं होता। समझ रहे हैं? तो प्लीज़ उसी हिसाब से आप ट्रेड करिए और अपने कैपिटल का ख्याल रखें। चलिए, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, बाय बाय एंड गुड नाइट।